हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले एक टर्म आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है आपका, इट इज़ यूज टू कंप्यूट समथिंग, ठीक है। और कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ कंप्यूट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसकी हमने एक छोटी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। कंप्यूटर is an electronic device that receives input, stores or process the input as per user instructions and provide the output in the desired format. तो कंप्यूटर क्या है आपका? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसको हम इनपुट देते हैं और इनपुट इज देन प्रोसेस, उसको हम प्रोसेस करते हैं एज पर दी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दी होती हैं और उसके बाद हमें डिजायर्ड फॉर्मेट में अपना रिजल्ट जो है मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसकी दो डेफिनेशन भी लिखी है, डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन 2। इनका मीनिंग सेम है बट लैंग्वेज थोड़ी अलग है। लाइक फर्स्ट वन इज ए कंप्यूटर इज स्पेसिफिकली ए प्रोग्रामेबल यूजली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। तो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, मतलब हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग और जो डिवाइस है वो हमें डाटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सिमिलरली जो डेफिनेशन 2 है, it says technically a computer is a programmable machine. This means it can execute a programmed list of instruction and respond to new instruction that it is given. ये programmable machine है और हम जैसे इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ये वैसा ही हमारे लिए काम करता है। नेक्स्ट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। ये बेसिक सा हमने एक वर्कफ्लो मॉडल दिखाया है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जब भी आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट कंप्यूटर, तो आप लोग ये डायग्राम बना सकते हो और इस इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल को समझा सकते हो। तो इस डायग्राम में हम दे सकते हैं, तो 3 टर्म है मेरे पास, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट डाटा होता है जो हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जो सेकेंड जो स्टेज है दैट इज फॉर प्रोसेसिंग, जो सीपीयू के अंदर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं यूजिंग ए गिवन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और लास्ट में हमें मिल जाती है हमारी आउटपुट जो हमें चाहिए होती है। इसके अलावा हमने 2 टर्म डिस्कस करी है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन दोनों का मतलब यहाँ पे नोट कर सकते हैं, बिकॉज वाइवा में या एग्जाम में डाटा में या इंफॉर्मेशन में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो यूजुअली डाटा क्या होता है? इट्स रॉ फैक्ट एंड फिगर, और इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। तो जो आपके कंप्यूटर है वो बेसिकली जो है वो 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन और दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन। तो जो अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होते हैं वो है मेरे पास गुना, भाग, डिवाइड के, ठीक है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन के सारे मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन। और जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं दे आर लाइक कंपैरिजन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी। तो ये जो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं और ये कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। और इसको हमने एक छोटे से बिल्कुल सिंपल डायग्राम की हेल्प से भी समझाया है। यहाँ पे यू कैन सी कि मेरे पास एक इनपुट यूनिट है, एक आउटपुट यूनिट है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो यहाँ पे हमारे सारे अर्थमेटिक काम होते हैं और हमारे लॉजिकल ऑपरेशन भी हमारे यहीं पे होते हैं। कंट्रोल यूनिट है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, और एक है मेरे पास मेमोरी यूनिट जहाँ पे मेरी सारी मेमोरी जो है होती है और जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ये आपका डायग्राम एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो आप वहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। तो अगेन यू कैन सी कि मेरे पास इनपुट यूनिट है और एक मेरे पास आउटपुट यूनिट है। यहाँ से हम डाटा को इनपुट करते हैं और यहाँ से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज अवर डिजायर्ड आउटपुट। और इसके अंदर मेरे पास 2 सब यूनिट्स और हैं, वन इज दिस सीपीयू और एक है मेरे पास स्टोरेज यूनिट, ये वाली। तो जो स्टोरेज यूनिट है इसके अंदर 2 तरह की मेमोरी होती है मेरे पास, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है उसके अंदर आपका रैम, रोम वगैरह होते हैं, और जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है इसके अंदर आपका हार्ड डिस्क हो गया, CD रोम वगैरह हो गया, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है। और जो आपका बेसिक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो 2 पार्ट्स की बनी होती है, वन इज माई कंट्रोल यूनिट एंड वन इज माई अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट।
जो कंट्रोल यूनिट है वो सभी डिवाइसेस को, सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो डैश लाइन है ये वाली, इट इंडिकेट्स कि ये कंट्रोल कर रही है। तो यू कैन सी कि कंट्रोल यूनिट हर यूनिट को, बाकी हर यूनिट को कंट्रोल कर रही है कि उसने कैसे काम करना है। और जैसे कि ALU है मेरे पास, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे क्या करते हैं, सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि गुना, भाग, जमा, सब यहीं पे हमारा होता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे हमने इनकी डिटेल में डेफिनेशन लिखी है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को नोट कर सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट क्या क्या काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपसे अगर बेसिकली पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप इस तरह का डायग्राम बना के वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो आपका जो बेसिक जो CPU होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज माई ALU एंड कंट्रोल यूनिट। बट सम टाइम हम मेन मेमोरी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और पूरे यूनिट को, हम इसको पूरी को CPU बोल देते हैं, ठीक है। तो हम CPU के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके 2 पार्ट है, ALU एंड कंट्रोल यूनिट, और जो थर्ड है वो है मेन मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस वीडियो को प्लीज पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या फीचर्स हैं कंप्यूटर के। तो फर्स्ट वन है मेरे पास स्पीड। तो जो फर्स्ट फीचर है दैट इज स्पीड, कि कंप्यूटर हमेशा फास्ट काम करता है मैनुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग के इन कंपैरिजन। दूसरा एक्यूरेसी, बिल्कुल सही काम करता है। तीसरा है रिलायबिलिटी, बिल्कुल रिलायबिलिटी से काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ गलत आंसर दिखाए, दूसरी बार कुछ और आंसर दिखाए, या बार बार फेल हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। वर्सेटिलिटी, कि हर तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है ना। लास्ट स्टोरेज कैपेसिटी, हमारे पास स्टोरेज होती है, हम बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसे रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कि हमने यहाँ पे बहुत सारी जो है एडवांटेजेस लिखी हैं कंप्यूटर की, तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ देम। तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइड एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज कंप्लीट टास्क दैट माइट बी इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू कंप्लीट, मुश्किल से मुश्किल काम को कर देता है। सेव्स टाइम, हमारे लिए समय बचाता है। ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क, जो काम जो बार बार करने के होते हैं उसको ये ऑटोमेटिक कर देता है और हमें बार बार वो काम नहीं करने पड़ते। अलाउ फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, हम बहुत ज़्यादा काम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अलाउ फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड कनेक्शंस, हमें हमारी जो कम्युनिकेशन है और जो कनेक्शन है वो बेटर बन जाते हैं। जैसे कि हमने ईमेल करनी है, कुछ और करना है, तो बड़े इजीली, या चैट करनी है, तो वो सारे इजीली हमारे कंप्यूटर की हेल्प से इजीली हो जाते हैं। लास्ट वन इज एंटरटेनमेंट, आप मूवीज वगैरह, वीडियो सॉन्ग्स वगैरह बड़े इजीली कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हो। सम आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, तो कुछ हमने यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी लिखी हैं इसकी। जैसे कि फर्स्ट वन इज कंप्यूटर हैज नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर में इसका खुद का दिमाग नहीं होता। नेक्स्ट इज सोशल रिस्क, लोग सोशल रिस्क, जैसे कि बच्चे फेसबुक वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर कई बार कुछ गलत पिक्चर हमारी पोस्ट हो जाती है, तो वहाँ पे हमें सोशल रिस्क हमारा हमेशा बना रहता है। हेल्थ रिस्क, ज़्यादा टाइम कंप्यूटर यूज़ करने से आइज़ के ऊपर और ज़्यादा सीटिंग करने से हमारी बैक के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हो जाती है। सिक्योरिटी रिस्क, हैकिंग की हमेशा इशू रहती है जब भी आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो। तो हाई कॉस्ट, हमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती है कंप्यूटर लेने के लिए और बाकी डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन एंड डिसरप्शन, कई बार अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या कुछ और नहीं है तो मेरा काम करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम ई वेस्ट भी कहते हैं और ये सम टाइम इट इज़ बैड फॉर द इन्वायरमेंट। अब दो टर्म हमने डिस्कस और करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वन इज बूटिंग एंड अनदर इज रीबूटिंग। तो जो बूटिंग है, इट इज कॉल्ड स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं बूटिंग। तो आप इस स्लाइड को डिटेल में पढ़ लीजिए। इसको हम जब बूटिंग करते हैं तो मेरे पास 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज स्विचिंग ऑन द पावर सप्लाई, हम पावर का प्लग ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं पीसी का। उसके बाद लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर मेन मेमोरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, वो हमारा मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। उसके बाद कीपिंग ऑल एप्लीकेशन इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन केस नीडेड बाय द यूजर, जो बाकी जो एप्लीकेशंस हैं हम उनको रेडी रखते हैं ताकि वो यूज करी जा सकें। ओके, इसके अलावा मेरे पास एक चीज होती है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके अंदर इट्स अवर फर्मवेयर
और इसके अंदर हमारा एक प्रोग्राम होता है जो हमें कंप्यूटर को बताता है कि उसने स्टार्ट कैसे होना है, ठीक है। और ये हार्डवेयर की फॉर्म में प्रोग्राम करते हैं, दैट इज ए फर्मवेयर। अब रीबूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को एक तरह से रीस्टार्ट करना, हम इसको रीबूटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सिस्टम मेरा चल रहा है और उसमें उसको मैं रीस्टार्ट कर दूं तो इट इज कॉल्ड रीबूटिंग। और फर्दर जो मेरे पास बूटिंग है, जो बूटिंग के भी दो टाइप मेरे पास हो सकते हैं, वन इज कॉल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। जब मैं सिस्टम को शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, पावर स्विच ऑन कर रहा हूँ, पीसी पावर बटन दबा रहा हूँ पीसी का, और उसके बाद अगर उसे कंप्यूटर को ऑन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड माई कोल्ड बूटिंग। और अगर मैं सिस्टम मेरे पास चल रहा है और उसको मैं वहीं से रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, या ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की दबा के उसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ, देन दैट इज कॉल्ड माई वार्म बूटिंग। सो दिस वाज ऑल। सो दिस आर योर 3 असाइनमेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है और सबमिट करनी है। विद दिस थैंक्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स जो है अपनी ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।